नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर, जहां विकास पर्व की शुरुआत नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। आज सहारनपुर में भी अपनी तमाम उपलब्धियों के बारे में बात की। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का एक चींटा अभी तक हमारे दामन पर नहीं लगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी हम करेंगे कि कांग्रेस ने कौन कौन सी नई चीजें बताई हैं बीजेपी के बारे में, कि आखिर 2 साल का कामकाज कैसा रहा है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सर्वे आखिर क्या कह रहे हैं इन 2 साल के कामकाज के बारे में। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। साल 2014 यही वो समय था जब देश की राजनीति करवट बदल रही थी। भ्रष्टाचार और घोटाले से जनता त्रस्त थी। देश बदलाव को बेताब था और जुगाड़ वाली सरकारों से जनता निजात पाना चाहती थी। इसी मौके पर बीजेपी ने चौका और छक्का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के रूप में तुरुप का इक्का चल दिया कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मोदी ने पूरे देश में ताबड़तोड़ रैलियां की। मोदी जहां भी गए देश की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। मोदी के ओजस्वी भाषणों ने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। और जब चुनाव परिणाम आए तो पूरी दुनिया दंग रह गई। आजाद हिंदुस्तान में 60 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस 60 सीटें भी नहीं ला पाई। भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्ष गठबंधन से बना। राष्ट्रवादी नरेंद्र दामोदर दास मोदी 16 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पहले साल से ही सरकार ने तमाम योजनाओं के जरिए आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। विश्व योग दिवस और स्वच्छ भारत मिशन से हुई सरकार की ऐतिहासिक शुरुआत आज 2 साल बाद भी तमाम योजनाओं के साथ आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रही है। एक नजर मोदी सरकार की कुछ योजनाओं पर। मेक इन इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मेरा गांव मेरा गौरव योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, इंद्रधनुष योजना। राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत न होने की वजह से कई महत्वपूर्ण बिल संसद में कांग्रेस ने अब भी अटकाए हुए हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद सरकार अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रही है। आम लोगों को राहत की सांसें मिली हैं। बीजेपी सरकार से पहले भविष्य को लेकर लोगों के मन में उठ रही आशंकाओं को मोदी सरकार ने निर्मूल साबित कर दिया है। आगाज शानदार रहा है। बीते 2 साल उपलब्धियों भरे रहे हैं। अब निगाहें अगले 3 साल पर हैं। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती सबसे आगे है और प्रधानमंत्री मोदी में नित नई चुनौतियों से 2-2 हाथ करने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आज इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बात इस बारे में भी करेंगे कि आखिर मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं और कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ों के बारे में बताया उसमें कितनी सच्चाई है। सवाल ये भी है कि विकास पर्व की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन लोगों को क्या सचमुच ऐसा लग रहा है कि उनके अच्छे दिन आए हैं या फिर अच्छे दिनों का इंतजार अभी भी बाकी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार चाहे जितना काम कर रही हो, लेकिन जमीन पर उतना काम अभी भी नजर नहीं आ रहा। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सवाल इस बात को लेकर भी उठाया जा रहा है और कि आखिर मोदी सरकार जिस एक्सपेक्टेशंस के बारे में लगातार लोगों की एक्सपेक्टेशंस को, उनकी उम्मीदों को, इच्छाओं को बढ़ाया तो सही, लेकिन खरी कब तक उतरेगी। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं
कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने अभी तक का अपना कामकाज किया है, संसद चलाने में जिन जिन बिल्स को अभी तक पास हो जाना चाहिए था, फ्लोर मैनेजमेंट में मोदी सरकार आखिर क्यों कामयाब नहीं हो पाई। हमारे साथ हमारे दोनों ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ेंगे, हम उन तीनों से ही बात करेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रघुराज सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी से आप दोनों हैं। शुरुआत में आपसे करूंगी रघुराज सिंह जी, क्या वाकई में विकास पर्व मनाने लायक कुछ लग रहा है आपको इन 2 सालों में, क्योंकि कांग्रेस से आप हैं? मुझे नहीं लगता कि विकास पर्व बनाने का लग रहा। 2 साल बने हुए हैं सरकार को, 2 साल में 2 उपलब्धि ये गिना दें तो मैं मान लूँ, धरातल पर कहीं दिखा दे तो। पिछली साल भी इन्होंने बड़ी स्मार्ट सिटी घोषणा की, इस साल भी कर रहे हैं। शौचालय की बात करी, कहीं धरातल पे कोई चीज़ नज़र तो आती नहीं है। खाली घोषणाओं से काम नहीं चलता। व्यवहारिकता में जब तक ज़मीन पर उतर के काम नहीं होगा तब तक लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। इन्होंने खुद चुनाव में कहा था कि 60 साल बनाम 60 महीने। आप अपनी बात को क्यों डिनाई कर रहे हो भाई? आपके हिसाब से 60 साल का 1 साल का 1 महीना हो गया, तो आप कम से कम 20 साल 2 साल का हिसाब तो दो, 24 महीने का। आप अपने आप ही तो दो जनता को। अपनी बखान खुद ही कर रहे हैं। अभी मैं रैली सुन रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी की, सहारनपुर में रैली थी। उन्होंने कहा साहब हमने गन्ना किसानों को दिया, हमने किसानों से जो मुआवजा उसका पैसा करने का था वो उनको लौटाया। मेरी ये समझ में आज तक नहीं आया, मैं उसमें किसी का भी दोष हो, मैं अपनी पार्टी की वकालत भी नहीं कर रहा हूँ इसमें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब शुगर मिल लगती है और वो घाटे में जाती है तो बढ़ कैसे जाती है, कौन सा तरीका हमारी समझ में आज तक नहीं आया। और गन्ना किसानों का पेमेंट कहीं दिखा दें, किसी को मिला हो। मैं खुद खेती करने वाला व्यक्ति हूं, मेरा 1.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ है, तो मैं कैसे मान लूं? कहना बड़ा आसान है और जमीन पर करना जमीन पर करना। अब शौचालय की बात करते हैं, गुड़गांव में सीवर लाइन नहीं है। व्यवहारिक बात देखो ना, जहां सीवर लाइन नहीं है तो कहां से शौचालय बना देंगे? लोगों को तो खाने को नहीं मिल रहा और आप कह रहे हो साहब शौचालय बना लो। अब शौचालय तो बनाएंगे तभी जब कुछ होगा व्यवहारिकता में। शहरों में नहीं है, आपके दिल्ली में आधी जगह सीवर लाइन नहीं है। कौन सी बात कर रहे हैं? आज इन्होंने एक और बात मैंने इंटरव्यू में सुनी है इनकी कि उन्होंने कहा लैंड बिल पे हम विड्रॉ कर रहे हैं। भाई लैंड बिल पर राज्य सरकार जो चाहे करें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि एनसीआर में लैंड सब्जेक्ट भारत सरकार है, ये कोई मानने को तैयार नहीं है, जबकि ये कानून है। एनसीआर में लैंड सब्जेक्ट भारत सरकार है, उससे अपने कदम ये पीछे नहीं हटा सकते। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक बार अपने दर्शकों को ये भी सुना दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में तमाम लोगों को संबोधित करते हुए आखिर कहा क्या है। प्रधान सेवक के रूप में 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का निरंतर प्रयास करता रहा हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकारें आती हैं, जाती हैं, चुनाव होते हैं, लेकिन सरकार बनती है जन सामान्य के सपनों को पूरा करने के लिए। हमारी कोशिश रही है कि राज्यों को ताकतवर बनाएं। हमारी कोशिश रही है कि राज्य सरकारें भी जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करें, और इसलिए हमने आकर के सबसे बड़ा निर्णय किया। अब दिल्ली के सरकार के खजाने में 35% रुपया रहेगा और 65% रुपया राज्यों के खजाने में रहेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय राज्यों को ताकत देने के लिए किया। मैं राज्य सरकार को आग्रह करता हूं और मैं शुगर मिलों को चेतावनी देता हूं, इतने साल आपने किसानों के साथ जो किया है अब आपको नहीं करने दिया जाएगा। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि आप अगर ईमानदारी से शुगर मिल को चलाएं तो गन्ना किसानों का कोई भुगतान बाकी रहने की जरूरत नहीं है।
तो आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम चीज़ें रखी, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि गन्ना किसानों की लगातार बात सरकार की तरफ से की जाती रही है, लेकिन बकाया अभी तक उनका बाकी है सरकारों पर, उन्हें अभी भी पेमेंट पूरी तरह से नहीं दी गई है। हमारे साथ हमारे दूसरे खास मेहमान भी है मुकेश वाजपेयी, जो कि बीजेपी से हैं। मुकेश जी, ये कोई अभी बयान आया है नरेंद्र मोदी का, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो तो हैं ही। सुबह सुबह आज आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कांग्रेस की तरफ से बहुत साफ शब्दों में बता दिया गया था कि कुछ खास हुआ नहीं है, हंगामा ज्यादा है। देखिए, सवेरे की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी कांग्रेस की, मुझे तो, और अभी मेरे जो मित्र बैठे हैं इनका भी मैंने सुना। मुझे तो एक बात समझ नहीं आई कि ये इतने कंफ्यूज हैं। आपने भी सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह रहे हैं कि जितने भी काम हुए 2 साल में, इनमें नाम बदला गया, स्कीमें हमारी थी। एक तरफ मतलब ये मान रहे हैं कि काम तो हुए हैं, लेकिन उनके नाम बदल के काम हुए हैं। चलिए, हम इसको बात को भी मान लेते हैं। अभी रघुराज जी ने बोला कि एक जगह का नाम लिया गुड़गामा में, कि वहाँ पे सीवर लाइन ही नहीं है तो टॉयलेट कैसे बनेगा। अरे यही तो बात है ना। आप देखिए, आप कितने साल शासन में रहे, आप सीवर लाइन नहीं डाल पाए और आप उम्मीद करते हैं कि 2 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, धरातल पे काम हो रहा है। आपने कहा 2 चीजें, अगर गिनाने पे आऊँ तो पूरा 1 घंटा कम पड़ जाएगा, तब भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक सेकंड देखिए, अगर मैं कुछ भी तर्क दूंगा तो ये उसकी काट करेंगे, ये उसको नहीं मानेंगे। मैं आपको 2 मोटी बातें बताता हूँ। मूडीज जो संस्था है, उसने आज से 2 साल पहले जो भारत की जो रेटिंग थी वो नेगेटिव में रखी हुई थी और कंटिन्यूस नेगेटिव में रखी हुई थी। आज भारत की जो रेटिंग मूडीज की जो है, जिसको ना ये चैलेंज कर सकते हैं ना मैं चैलेंज कर सकता हूँ, वो बिल्कुल वो पॉजिटिव में पहुंच गई और स्टेबल है पॉजिटिव में। दूसरी, वर्ल्ड बैंक का जो एक फिनोमेना है, उसके अनुसार चीन से भी ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेजी से विकास करने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है। ये ना बीजेपी कह रही है, ना और कोई पार्टी कह रही है, ये वर्ल्ड बैंक के अपना आंकड़े कह रहे हैं। तीसरी, एक छोटी सी बात, जब हमारे को ये सरकार मिली उस समय ग्रोथ रेट जो थी वो 5% के आसपास थी, महंगाई दर जो थी वो 10%, जस्ट डबल 10% थी। आज अगर आप देखेंगे तो 7% से ज़्यादा ग्रोथ रेट है और 5% से 5.25% तक महंगाई रेट है। ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब मैं बताता हूँ धरातल पे क्या क्या हुआ है। एक सेकंड, मैं मोदी क्या कह रही है, मैं बिल्कुल आम आदमी को सब छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि क्या एक गरीब आदमी को बहुत शशि जी, आसानी मैं से उसी पे आ रहा हूँ ना, शशि जी मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। दाल आपने कहां से कहां पहुंचा दी। शशि जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जहां तक महंगाई की बात है, इस बात को हम भी मानते हैं कि दालों की, दलहन की अगर हम बात करें तो उसमें पिछले साल में कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, उसके कई फैक्टर थे। लेकिन इन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कई चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत सस्ती हुई हैं और कई चीजों में महंगाई की दर में जो महंगाई की जो रेट था वो कंट्रोल में है, वो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, उसी जगह पे स्थिर है। हाँ, दलहन पे जरूर एक अपवाद है जिसपे कि पिछले साल, लेकिन अब हमने कंट्रोल कर लिया है। अभी भी हमारे पासवान जी ने, मिनिस्टर जो मंत्री हैं, खाद्य मंत्री, उन्होंने इस बात के एश्योरेंस दिया है कि सरकार को, राज्य सरकारों को 60 रुपए से 80 रुपए किलो दालें बेचनी होंगी और दालों को जितना स्टॉक चाहिए हमारे पास बम्पर स्टॉक है, आपको मिलेगा। मैं दूसरी बात बताता हूँ। इनके टाइम में एक गैस का वो था कि गैस का जिसके पास सिलेंडर है वो एक असस माना जाता था कि मतलब बहुत अमीर आदमी है, इसके पास गैस का सिलेंडर है। गरीब आदमी को तो सपने की बात थी। एक छोटी सी योजना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने वो गरीब झोपड़ी में रहने वाले परिवार को वो मुहैया कराया, गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर, ये मुहैया करा। एक सेकंड, आप तो मानेंगे नहीं ना। आप तो आंखों में, आपके आंखों में तो बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आज मोदी जी ने बताया ना कि 2 साल में चाहे विपक्षी हो चाहे कोई भी हो, एक भी कोई आरोप लगा दे कि हमारी सरकार के एक भी मंत्री पर करप्शन का कोई आरोप हो, 1 रुपए भी किसी डील में कहीं पे भी हेराफेरी हुई हो, काम हो रहे हैं, काम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप रेलवे में देख लीजिए क्या हालत थी रेलवे की। आज गतिमान एक्सप्रेस चल रही है, मेट्रो उस पे बुलेट ट्रेन पे काम चल रहा है, सर्वे हो रहा है। आज वेटिंग की स्थिति देख लीजिए, कितनी त्वरित गति पे कार्य हो रहे हैं। आप स्टेशनों की सफाई देख लीजिए। देखिए, ये सारी चीजें टीवी पे बताने की जरूरत नहीं है, आम जनता जान रही है, पहचान रही है। आपने देखा उसका रिजल्ट आसाम में हमारे को मिला। एक चीज और बता, एक चीज छोटा सा 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड अगर आप 1 घंटे लोगे तो पूरा। चलिए आप बताते रहिए। टीवी में, ट्रेन में आपको भीड़ नजर आती है, व्यवहारिकता में देखो ना। आप लोग अगर टीवी में बताने की जरूरत नहीं है तो क्यों सारे मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हुए हैं कि हमारा 2 साल का अचीवमेंट ही है। मैं कह रहा हूं 2 अचीवमेंट बता दीजिए कि क्या किया है। रही बात आपकी झूठी कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, मैं नाम लेकर भी कहता हूँ, उन्होंने एक अभी परसों 20 तारीख को एक बयान दिया था कि मैं खुद सर्जन हूं। जो व्यक्ति सर्जन नहीं है
सांसद होने के साथ साथ वो भारत सरकार का मंत्री भी है, पब्लिकली झूठ बोलता है, इससे बड़ा और क्या सिद्ध करना चाहोगे आप? देखिए खुद बोला उन्होंने, अभी रघुराज जी ने 2 सवाल उठाए कि आपके 40 मंत्री क्यों आप खुद ही कह रहे हो ना भाई, हमने तो काम करा है, आपको जरूरत नहीं है। अरे हमने काम करा है, जनता को बताएंगे, हम दंगे की चोट में बताएंगे, आप तो करते नहीं थे, आप पब्लिक के सामने जाने की आपकी आप होते ही नहीं, आप क्या बताते, आप ये जाके बताते कि हमने ये गलती करी, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आपको ये लाइसेंस नहीं दिया कि आप हमारी कमी गिनाते रहे पूरे 5 साल और काम ना रघुराज जी, आपकी मोरल अथॉरिटी नहीं थी जो आप पब्लिक के सामने जाते, बात को कहने के लिए। बिल्कुल हमारा आप सिर्फ ये कहने के लिए कि सर इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, भाई आप क्या कर रहे हो ये तो बता दो। यही तो बताने जा रहे हैं, नहीं बताते आप लोग। मंत्री के पास ये है, नहीं है, हमारे पास ये चीज बताने के लिए है कि हमने क्या क्या करा है। हम जनता के दरबार जा रहे हैं, घर घर जाके प्रधानमंत्री देश के दिल्ली में रहते हैं, टीवी में बैठ के बात नहीं कर रहे, हमारे मंत्री घर घर जाके बता रहे हैं कि हमने ये काम करा। ये सब कहने की भी आपको आपत्ति है, कोई आपत्ति आपको नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, अभी आपको आपत्ति है, आप कह रहे हैं कोई घर नहीं जाता है, ये सब टीवी में कहने के लिए है। कोई भी सांसद, कोई विधायक आपका एनसीआर के एरिया में अगर कोई ये बता दे कि डेवलपमेंट क्या होता है तो मैं मान जाऊं आपको। अरे अभी डेवलपमेंट आपने की परिभाषा बता दे। आप लोग जमीन बिल्डरों को बेचने के अलावा इस देश में कोई काम दूसरा नहीं हुआ है। मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूँ। आपको हमारी सजा हमको मिली है, लेकिन आपको लाइसेंस हमको गाड़ी देने के लिए नहीं, काम करने के लिए मिला। अगर हमारी गलती है तो आप हमें सजा दो। अगर हमारी गलती है तो आप हमारे खिलाफ एफआईआर करो, बंद कराओ हमें। वो हो रही है, हेराल्ड में हो गई है, इसमें होने वाली है, आप निश्चित रहे, होगी वो भी दिन दूर नहीं है, वो भी आप 3 साल ऐसे निकाल दोगे जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह जी निकाल देते हैं कि सब देखिए हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक दोनों एक दूसरे के पूरक के कोई काम नहीं करते। आपके माँ बेटे दोनों बेल पे हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं है, एफआईआर हो चुके बेल पे नहीं, कैसे नहीं है, बेल पे जमानत पे ले रखी है, गलतफहमी है आपको। अरे बेल पर रघुराज जी क्यों है बेल पे? क्या गुनाह किया कोई? अरे करा है, क्या किया बताओ ना। एक सेकंड आप बताओ ना, कहने से काम नहीं चलता, बताओ ना। रघुराज जी नेशनल हेराल्ड तो पूरी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता क्या हुआ था उसमें? क्या हुआ? नेशनल हेराल्ड क्या है आपको ये पता है? नेशनल हेराल्ड का केस दूसरा है। क्या दूसरा है? उससे राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वो कैसा? एक अखबार का केस है। नहीं, अखबार के नाम पे जो सरकार की तरफ से जो तमाम प्रॉपर्टीज दी गई और जिस तरीके से शेयर को ट्रांसफर किया गया है, जिस तरीके से एफिडेविट हलफनामे में 2009 के में राहुल गांधी ने उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, 2009 के हलफनामे के बाद जिस तरीके से प्रियंका गांधी के नाम पे तमाम शेयर्स को ट्रांसफर किया, वो सही था क्या? कौन सा शेयर ट्रांसफर हो? मुझे मेरी जानकारी भी नहीं है। चलिए जानकारी भी नहीं, छोड़ दीजिए इस मुद्दे को फिर। आपको जानकारी भी नहीं है। आप अपना भी टाइम खराब करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात पे आता बता दीजिए आप। मुकेश वाजपेयी जी, एक सेकंड, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी मैं बात कर लूं क्योंकि वो भी बताएंगे, लोगों के बीच वो भी पहुंच रहे हैं और उन्होंने आज भाषण को भी कवर किया है। सौरभ, मेरा सवाल ये है, जनता क्या सोच रही है? सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि क्या जमीन पर, क्या धरातल पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके तमाम मंत्री, वो विकास पहुंचा है? विकास की आवाज मिल पा रही है? सौरभ की आवाज मिल पा रही है आपको? मुकेश वाजपेयी जी, विकास की बात करते करते सिर्फ विकास की हम बातें करने लगे हैं और यहाँ पर नाम भी हम कई बार चेंज कर देते हैं। सवाल मेरा ये है कि वाकई में क्या विकास हुआ है? विकास की आप बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा। दर्शक जानना चाहेंगे और बहस को आप दूसरी जगह देख, मैं बताता हूँ। यूपीए सेकंड के टाइम में अगर छोटी सी एक फिगर लें तो पर डे जो इनकी रोड बनाने की कैपेसिटी, नेशनल हाईवे बनाने की कैपेसिटी थी, वो मात्र 2 किलोमीटर थी। यूपीए फर्स्ट में 2010 से लेके 2012 तक इनकी रही 4 किलोमीटर और 2010 से 2012 से 2014 के बीच में सिर्फ मात्र 2 किलोमीटर पर डे की रही। हमारे 2 साल में हमारा लक्ष्य था 30 किलोमीटर पर डे हमने बनाना। आज की डेट में डंके की चोट पे हम बोलते हैं, हमारे मिनिस्टर साहब और रघुराज जी, अगर इस पे आपको कुछ भी शंका हो, कुछ भी हो तो आप इसको पता कर सकते हैं। 22 किलोमीटर हम डेली की सड़क बना रहे हैं। 30 तक आपका वो 30 का हमारा लक्ष्य है। 22 में हम 2 साल में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। दूसरी एक और बात बताऊं, मुद्रा बैंक, देखिए पहले क्या होता था। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, मुद्रा बैंक के बारे में आप बात करें और आप नितिन गडकरी के कामों के बारे में भी बताएं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए मुझे रुकना होगा। नितिन गडकरी के कामों के बारे में जो जो आप बता रहे हैं हम इत्तेफाक रखते हैं, जरा मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी उमा भारती ने क्या किया है? महत्वपूर्ण सवाल है वो भी। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप पूछिए, मैं तो इसीलिए
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात करें नरेंद्र मोदी सरकार की। हम बात करें जिस तरीके से 2 साल हुए हैं सरकार को, क्या क्या काम हुआ है, किस तरह की सफलताएं मिली हैं और जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि काम नहीं हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले हम आपको सर्वे दिखाते हैं। आखिर ये सर्वे क्या कह रहा है सरकार की लोकप्रियता और उसकी योजनाओं के बारे में। एक नजर डालें। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे में मोदी सरकार के 2 सालों को उपलब्धियों से भरा हुआ बताया गया है। इस सर्वे में 1348 लोगों से बातचीत की गई जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच है। देश के 8 बड़े शहरों में इन लोगों से सवाल पूछे गए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद, इन 8 शहरों में ये सर्वे किया गया है। हालांकि इन मेट्रो शहरों में 62% लोगों ने मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज को अच्छा या बहुत अच्छा कहा है, जो कि एक साल पहले के आंकड़े से 67% से काफी कम है। लेकिन फिर भी 62% का आंकड़ा मोदी सरकार के हौसले को बढ़ाने वाला लग रहा है। वहीं मोदी की योजनाओं में स्वच्छ भारत इस साल भी सबसे लोकप्रिय योजना बनी रही। हमने देखा भी पिछले दिनों 42% लोगों ने, आप समझ सकते हैं, 42% लोगों ने इसे सबसे अच्छी योजना करार दिया है। जबकि मेक इन इंडिया की अगर बात की जाए, यह भी हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं जिसे 42% लोगों ने पसंद किया है। उधर मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो 13% मतों के साथ मेक इन इंडिया योजना नंबर 2 पर है। इस सर्वे में 47% लोगों ने मोदी को एक ताकतवर नेता माना है। आपको यहाँ पर बता दें कि ये सर्वे दरअसल IPSOS के द्वारा देश के 8 शहरों में किया गया है, जिसके बाद से ये सारे आंकड़े सामने आए हैं। वहीं अगर मोदी सरकार के 2 साल का कामकाज इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2 साल के कामकाज का पूरा हिसाब किताब है। सर्वे के हिसाब से जो मत इसमें मिले हैं उसके अनुसार बहुत अच्छा 17% है, आप देख सकते हैं। और वहीं अच्छा 45%, ना अच्छा ना बुरा 21% और वहीं खराब की अगर बात की जाए तो 11% लोग इसे खराब कह रहे हैं। और बहुत खराब कहने वाले लोग भी हैं, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। 6% के लगभग लोग बहुत खराब कह रहे हैं। वहीं हम दूसरी ओर कामकाज की हमने बात कर ली। जो सबसे अहम एजेंडा था मोदी सरकार का, करप्शन को खत्म करने की बात कही गई थी। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं। भ्रष्टाचार कम हुआ है, 27% लोग ऐसा मानते हैं। कोई असर नहीं हुआ है, 40% लोग ऐसा कह रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार बढ़ा है, 23% लोग ये मान रहे हैं। कि कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि कुछ नहीं कह सकते, उनकी संख्या 10% के आसपास है। लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है कहने वालों में 27% लोग मान रहे हैं कि हाँ, भ्रष्टाचार कम हुआ है। उधर भ्रष्टाचार के बाद एक और अहम मुद्दा था जिस पर मोदी सरकार हमेशा से कसौटी पर खरी उतरी है या नहीं उतरी है, इसका आकलन करना जरूरी था। काला धन लाने की बात कही गई थी। काला धन के लिए सर्वे के आंकड़े आपके सामने हैं, कुछ इस तरह से है। वायदा पूरा किया गया 15%, शुरुआत अच्छी थी, 34% के लगभग शुरुआत थी। वादा पूरा नहीं किया गया, 40% लोग ऐसा मान रहे हैं कि वादा पूरा नहीं किया गया है। वहीं 1% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये भ्रष्टाचार और काला धन को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो हमने आपके सामने रखी। वहीं खास तौर से सबसे लोकप्रिय योजना जो रही है वो स्वच्छ भारत अभियान लोकप्रिय योजना रही है। और इस योजना की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत योजना को 42% यानी 42% लोग सबसे लोकप्रिय योजना मान रहे हैं। वहीं दूसरी योजना मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो 13% लोग इसे सेकेंड नंबर पे रख रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये योजना अच्छी है या नहीं है, इसे 10% लोग कह रहे हैं कि ये योजना अच्छी है। वहीं स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो 10% लोग इस योजना को भी अच्छा मान रहे हैं। मन की बात का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था रेडियो के माध्यम से लोगों से जुड़ने का, आप देख सकते हैं इसे भी 9% लोगों ने अच्छी योजना के तहत ही लिया है। वहीं अगर हम विदेश नीति की बात करते हैं तो विदेश नीति में बहुत अच्छे तरीके से ये आंकड़े सामने हैं। 45% लोग इसे अच्छा मान रहे हैं। बहुत अच्छा कहने वाले भी 23% लोग हैं, यानी कुल मिलाकर विदेश नीति को लोग अच्छा बहुत अच्छे में रख रहे हैं। औसत की अगर बात की जाए तो 24% लोग इसे औसत ही मान रहे हैं। वहीं 8% ये विरोधी ही होंगे जो कह रहे हैं कि विदेश नीति में मोदी सरकार खरी उतरी नहीं है। इसके बाद कुछ और अहम एजेंडा, कुछ और अहम बातें जो थी उसमें महंगाई भी शामिल थी। महंगाई का आंकड़ा क्या कह रहा है? महंगाई के आंकड़े भी कुछ इस तरीके से हैं। सरकार ने महंगाई को कम किया है ऐसा मानने वाले 24% लोग हैं।
विश्व की तुलना में कितनी कमी आई है, विश्व की तुलना में महंगाई कम हुई है, ऐसा कहने वाले 35% लोग हैं। और दोनों की वजह से ही अगर कमी आई है, दोनों तो ऐसा मान रहे हैं 22% लोग ये कह रहे हैं कि दोनों की वजह से ही कमी आई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई दर बढ़ी है, कोई कमी नहीं हुई है। 19% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई में कोई कमी नहीं आई है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार से 3 साल भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। हमने पहले आपको दिखाया कि क्या क्या कम हुआ, भ्रष्टाचार, कालाधन और महंगाई को लेकर कितनी खरी उतरी है सरकार। अब बारी है आने वाले 3 सालों के लिए क्या उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी बात नौकरियों की है। तो नौकरी को लेकर 32% लोग ये मान रहे हैं कि नौकरियां बढ़ेंगी। सूखा और किसान की समस्याओं से निपटारा चाहते हैं 19% लोग। वहीं महंगाई कम करना लोग कहते हैं कि महंगाई को और कम होना चाहिए, 16% लोग ये कह रहे हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत हो, ये 16% का आंकड़ा यहाँ पर लोग दर्शा रहे हैं। वहीं आतंकवाद का खात्मा भी हो, 9% लोगों का ये मानना है। जीएसटी जो सबसे अहम बिल था, जो लटक गया विपक्षियों के विरोध के चलते, राज्यसभा में सरकार के पास आंकड़ा भी नहीं था, संख्या भी नहीं थी, इस वजह से जीएसटी रुका हुआ है। लेकिन जीएसटी को लेकर भी लोग जागरूक हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी भी जल्दी पास होगा। 8% लोग ये बातें मान रहे हैं। ये सभी आंकड़े एक बार फिर से आपको बता दें कि IPSOS के द्वारा किए गए हैं, जो हमने आपके सामने रखे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो टोटलिटी में काला धन, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीजों के मुद्दे पर मोदी सरकार कसौटियों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करती आई है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि लोग मोदी सरकार को पसंद कर रहे हैं और एक उम्मीद भी जागी है आने वाले 3 सालों के लिए। खासतौर से युवाओं को हमने देखा, 62% लोग नई नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यानी एक उगता हुआ सूरज, एक नया सपना जरूर मोदी सरकार ने दिखाया है और उम्मीद की जा रही है कि ये सपना भी आने वाले 3 सालों में जरूर पूरा हो जाएगा। मेरी सहयोगी लावनी श्रीवास्तव आपको बता रही थी कि किस तरीके से इस सर्वे में मोदी सरकार के काम को आंका गया है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले रघुराज सिंह जी, आपका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी इस सर्वे पर। मैं तो सर्वे मानता नहीं हूँ, इसलिए नहीं मानता। 4 शहरों में 10-20 लोगों से 50,000 2,000 लोगों से नहीं, मैं अभी भी कहता हूँ ये सर्वे नहीं है। आप व्यवहारिकता में देहात में जाओ ना, हिंदुस्तान तो गांव में रहता है बाबा। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में थोड़ी देश रहता है, सब जगह जाइए। 80 रुपए की दाल नहीं नहीं जाते, मैंने तो देखा नहीं कभी, मैंने तो कहीं सुना नहीं। एक सेकंड, आपने नहीं सुना? मैं तो वही कह रहा हूँ, महंगाई दर कहाँ घट गई? मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ। महंगाई दर कहाँ घट गई? 80 रुपए की दाल थी जब महंगाई डायन थी, अब 200 रुपए की दाल। आपको इलेक्शन के बाद आप तभी भी नहीं मान रहे थे, और इलेक्शन के बाद किस तरह से बम्पर आपकी हार हुई, फिर आप माने? वो जनता ने सर्वे को आप कुछ भी तो मानेंगे ना, लिया, इतना नेगलेक्ट नहीं कर सकते उसको। इसका भी आकलन नहीं था किसी के पास, इसका भी आकलन नहीं था कि 44 सीट होंगे, नहीं था किसी के पास सर्वे में भी। किसी को नहीं था ना, लेकिन उससे भी कम आई है। लेकिन सर्वे का मायने ये नहीं होता कि आपने 10 लोगों से पूछ के 125 करोड़ की राय बना दी। वो 125 करोड़ के बारे में मार्केटिंग का हिस्सा है। 10 लोगों से पूछ के एक मार्केटिंग का हिस्सा बना दिया कि सब उन लोगों की राय हो सकती है। मार्केटिंग तो आप भी कर रहे थे। नहीं, हम नहीं कर रहे मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग करते तो हम चुनाव थोड़ी हारते। यूपी इलेक्शन में प्रशांत कुमार को लेकर आए हैं। कौन है? आप क्या कर रहे थे उसके साथ? अरे आप आरोप लगाएंगे, जवाब देंगे। हम नहीं लाए, मैं कह रहा हूँ आप क्या आप नहीं लाए और कौन लेकर आया? अरे बाबा, मैं प्रशांत कुमार को आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। आप बताइए प्रशांत किशोर को आप किस लिए लाए? आप तो कोई चीज कर, आप ना तो देखिए, मार्केटिंग किस चीज की होती है रघुराज जी? मार्केटिंग करने के लिए भी पहले प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसकी मार्केटिंग होती है। खाली लिफाफा लेके मार्केटिंग नहीं होती। अगर हमारे पास प्रोडक्ट होगा, तो मार्केटिंग करेंगे। करने के लिए रघुराज जी, आप सुनिए प्लीज, एक-एक करके मार्केटिंग करोगे। बिल्कुल, आप सुनिए रघुराज जी, आरोप प्रत्यारोप। रघुराज जी, आप इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। एक सेकंड रघुराज सिंह जी, देखिए, मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत होती है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो हम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। हमारे पास प्रोडक्ट भी है, हमारे पास सप्लाई भी है, तो हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास तो दोनों चीजें नहीं है। आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम मार्केटिंग किसकी करेंगे? आप उस राहुल गांधी की मार्केटिंग करेंगे जिसको आपके अंदर, आपके पार्टी के अंदर लोग बाग अब सर्जरी की बात करने लगे कि हटाने की बात करने लगे। आप चाहे प्रशांत किशोर को ले आइए, किसी को ले आइए, आप मार्केटिंग भी नहीं कर पाएंगे। झूठ बोलते हैं। बहस को हम कहां जा रहे हैं? सर्जन नहीं है, शशि जी, बहस कहां जा रही है? 2 साल
हूँ। आज दूसरी बात, राहुल गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं? आप हमारे घर में क्यों झांक रहे हैं? आप अपने घर में जाके ना। मैं आपके यहाँ रोज क्या होता है? बहस को आपने अगर तो 100-125 एमपी जो है हमारी पार्टी से जो गए हैं वो ले रखे हैं आपने। तो आप इतने खुददार थे तो मत लेते, आप अपनी पार्टी के बनाते। अरे आप बचा नहीं पाए, आप उत्तराखंड में नहीं बचा पाए, ना। एक सेकंड, रघुराज सिंह जी, 125 एमपी कौन से हैं आपके जिनकी पार्टी? बहुत लोग हैं। 125 एमपी गिना दें मुझे, 10 गिना दें। 100 एमपी है जो कांग्रेसी थे, जो जाके उसमें बने हैं बीजेपी में। जगदम्बिका पाल है, वीरेंद्र सिंह आपके मंत्री हैं, नजमा हेपतुल्ला, ये सब कांग्रेसी तो गए हैं सारे के सारे। बताओ कौन है? इलेक्शन से पहले तो नहीं गई हैं। इलेक्शन से पहले गए हैं? ठीक से रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। इलेक्शन तो पहले गए, ठीक से रिकॉर्ड चेक कर लें आप एक बार। मैं फिर से बोल रही हूं, कांग्रेस में थे, इलेक्शन बीजेपी में जाके लड़े। वीरेंद्र सिंह को छोड़कर आप नाम गिनाए। वीरेंद्र सिंह भी गए हैं, दोनों का नाम मैंने ले लिया, इसके अलावा नाम गिनाया। आप डाइवर्ट नहीं करते मुद्दे को। मैं मेरे साथ बहस को देखिए आप कहीं दूसरे एंगल पे एक बार चेक करना चाहिए हमें, रिकॉर्ड्स के साथ हमें बात करनी चाहिए। लेकिन हमेशा मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, जरा हमें ये बताएं, लगातार कहा जा रहा है कि जमीन पर क्या ये विकास पहुंच रहा है? लोगों से आपकी बातचीत होती है, लोग क्या कह रहे हैं? वाकई में उन्हें फर्क नजर आ रहा है? जी देखिए, कई लोगों से हमारी बातचीत होती रहती लगातार, तो साफ तौर से उनका यही कहना है कि जब हम लोग पहले अखबार खोलते थे तो 1,76,000 करोड़ घोटाला, इतना घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तो लगातार घोटाले की खबरें हमें अखबारों में, टीवी में देखने को मिलती थी। लेकिन अब जब से मोदी की सरकार आई है, एक भी हमें घोटाले की खबर नहीं मिल रही है। तो क्योंकि साफ तौर से प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, एक भी किसी भी मंत्री को भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, कि 1 रुपया घोटाला का आरोप नहीं लगा है। और आज देखिए साफ तौर से प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि जो डॉक्टर हैं, निजी डॉक्टर, उनसे अपील की है कि वो जो हर महीने की 9 तारीख को जो गरीब महिला हैं उनका जो डिलीवरी है आप उनका फ्री कीजिए, एक डिलीवरी आप फ्री कीजिए। जो डॉक्टरों की उम्र है उनको 65 साल की, जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की उन्होंने गिनाया। लेकिन बहुत कम ऐसा मौका होता है कि जब प्रधानमंत्री खुद अपने कामों का हिसाब किताब देते हैं। और देखिए खासकर महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और इसके मद्देनजर देखते हुए सहारनपुर में इस रैली को रखा गया है और उस रैली में लाखों की संख्या में भीड़ थी और प्रधानमंत्री काफी उत्साहित नजर आए। क्योंकि लोग सहारनपुर की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, कि लोग इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो काम कर रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया 2 सालों में उन्होंने। आप बने रहे सौरभ हमारे साथ। यहाँ पर रघुराज सिंह जी, सवाल ये भी है कि क्या इतने समय में जिस तरीके से एक के बाद एक यूपीए 2 पर खास तौर से करप्शन के आरोप लगे, इस तरह के 2 साल में करप्शन के आरोप आप देख पा रहे हैं? जितने आरोप इन्होंने लगाए एक सिद्ध तो करके दे, उनको बंद तो कराएं। अगर हमने जुर्म किया हमें सजा क्यों नहीं देते भाई? आप हमारे गुनाहों पे आप बार बार आरोप लगाते हैं, आपने खूब आरोप लगाए, आप उसको लाओ ना पब्लिक में। मतलब वहां पे आप कह रहे हैं करप्शन हुआ ही नहीं था? मैं कह रहा हूं करप्शन हुआ है तो आप लाओ ना, मना कौन कर रहा है? मना थोड़ी किया इनसे। मुकेश वाजपेयी जी, शशि जी आपने सवाल क्या पूछा था, जवाब क्या मिला? मैं नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम आप संतुष्ट हुई इस जवाब से? नहीं हुए? नहीं, आपके लिए कैसा रहा ये सवाल? नहीं, मैं तो बिल्कुल आपने सीधा सवाल पूछा, क्या इस सरकार के ऊपर कोई भी आप दाग लगा पाए, क्या कोई भी आरोप लगा पाए? इसका जवाब ये होना चाहिए था कि नहीं कर पाए हम, यहाँ पे नहीं हुआ भ्रष्टाचार। लेकिन उन्होंने घुमा के जवाब को कहीं और से दे दिया। खैर उस बात को छोड़िए, क्यों आपके पास इसका जवाब नहीं है? इसके पास, मेरे पास जवाब इसका भी आप दे दीजिए ना, बताइए कौन सा आरोप आप लगा रहे हैं? अरे भागना और चोरी करना, चोरी आपके टाइम में करी, चोरी आपके टाइम में करी। वही बात है क्या वाजपेयी जी? मैं फिर सारा हिसाब आप इतिहास फिर खोलोगे? अरे खोलना पड़ेगा ना, खोलना पड़ेगा, खोलो ना। फिर मैं वही तो कह रहा हूं, आपके टाइम में आपने हम पे आक्षेप लगाया, जनता को गुमराह किया, आपको जनता ने मैंडेट दिया, आपको काम करने के लिए मैंडेट दिया, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं दिया। देखिए आपने, हम अपनी चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमको जनता ने बाहर बैठाया, हमको विपक्ष में बैठाया, आप काम करो ना, एक काम तो दिखाओ ना। ललित मोदी कांड आपके सामने हुआ, विजय माल्या कांड आपके सामने हुआ, क्या नहीं हुआ ये बताइए मुझे। एक सेकेंड, इसका मतलब आप ठीक से जनता तक नहीं पहुंचा पाए इस बात को, बावजूद इसके आपकी जो पार्टी है लगातार पूरे देश में सिमट रही है। आप इनके बारे में पूरे देश को बताइए ना। असम में फिर से जीत कर आ गए, आप पूरे देश में इनके चेहरे को दिखाए तो सही। वो भी आपके सामने है, आप एक ही राज्य ले रहे हैं, 4 राज्यों में क्या रिजल्ट रहा है वो भी आपके सामने है। अपने बारे में तो बात अगर आप इसी से खुश हैं कि 4 राज्यों में तीसरे नंबर पे पहुंच गए। 2 ही पैमाने होते हैं, हारते हैं जीतते हैं, 2 ही पैमाने होते हैं। 2 पैमाने जनता ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया। एक पैमाना और होता है। रघुराज सिंह जी, आप ये तो बताएंगे ना जनता को कि ये बीजेपी की सरकार जो लगातार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हमारे खिलाफ इतनी बातें कर रही थी, सच्चाई इसकी है तो लोगों के बीच में वही सारे मैसेजेस तो जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। बावजूद इसके रिजल्ट क्या है? वही ढाके 3 पार। कहाँ रिजल्ट आया? आप 4 राज्यों में तो चुनाव है, 4 राज्यों में भी चुनाव हुए और बाकी
जब से ये सरकार बनी है उसके बाद से हुए तमाम इलेक्शंस में आप किस तरीके से सिमट रहे हैं, खुद एनालाइज करें। मैं कह रहा हूँ तमाम इलेक्शन में हम कहाँ, एक आसाम में तो हारे हम, और कौन सी सीट आ रहे बताओ। अरे हरियाणा आप हार गए, महाराष्ट्र आप हार गए, झारखंड आप हार गए। ये तो चुनाव में फिर वही बात आ जाती है। भूल चुके हैं उन सारे चुनावों को, छोड़ दीजिए। अच्छा, आप अगर पुराने चुनाव ले तो पुराने चुनाव में तो आप ही बैठे हो पहले। अरे हम संसद में तो आप ही को जनता ने बैठाया, हम मान तो रहे हैं उसको, बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसको मना नहीं कर रहे। अरे तो ताजे लेकिन आप आपको ये आसाम में कहने हारे। के लिए नहीं बैठाया कि साहब आप चोर हो, आप चोर हो, आप चोर हो। आप काम तो करो बाबा। अरे हम तो कर ही रहे हैं। कोई काम आप एक दो काम गिना दीजिए कि साहब 2 साल में ये काम धरातल पे आए हैं। एक मिनट मैडम, आप 2 साल काम गिना दीजिए। रघुराज जी, आपने पिछली आप साल जरा गिन के बताएं कि आपकी इस पार्टी ने इस देश में जब से आजादी पाई है इस देश ने, तब से अब तक कितने काम किए हैं और कितने साल शासन किया है। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ मैडम, ये बड़ा क्वेश्चन। ना मेरा सवाल सुन ले पहले। तब से ये काम हुआ है कि हम आप यहाँ बैठे हैं। क्यों नहीं बैठे? वरना तो क्या प्लानिंग थी? कहाँ था? क्या प्लानिंग नहीं कहाँ था बताओ देश? प्लानिंग क्या कहाँ था देश? वरना प्लानिंग क्या? मैं प्लानिंग नहीं, कहाँ था देश? बताओ ना। कहाँ तक और ले जाने की कहाँ था? प्लानिंग थी? यहाँ क्या था? हम अपने अपने एक अपने घर से सेकंड झांक सुन के ले देखेंगे हम। अब हो गया ना। आप बार बार जो इंदिरा गांधी ने रोटी कपड़ा मकान के नारे दिए, अभी भी वही नारे लगातार जारी इंदिरा हैं। गांधी ने ये बैंकों का शर्मनाक राष्ट्रीयकरण नहीं है। किया। महंगाई इंदिरा गांधी हटाओ, ने महंगाई हटाओ। राजाओं का रिवर्स पर्स खत्म एक किया। सेकंड। इंदिरा गांधी ने रघुराज बांग्लादेश जी। बनाया पाकिस्तान से अलग रघुराज जी। करके। आप कैसे कह सकते हो? रघुराज जी, रघुराज महंगाई जी। हटाओ का नारा आपकी इंदिरा गांधी ने दिया। हट गई महंगाई। नहीं महंगाई हटाया हट गई महंगाई। किसकी? 60 साल में आपकी इंदिरा गांधी ने नारा दिया महंगाई हटाओ, गरीबी हटाओ, हट गई महंगाई। आपने कौन सी महंगाई थी तब? कौन सी उस जमाने में कौन सी थी? अच्छा, ना महंगाई आप- नहीं थी, वाजपेयी जी गरीबी था उस नहीं थी। जमाने में, आप थे गरीबी ना मैं था। अरे आज की बात करो ना। आप इंदिरा गांधी के जमाने में ना मैं था ना आप थे। रघुराज जी, आप आज की बात से करो। पैसा आप नहीं ले जा आप रहे। हो ना हो कहोगे लेकिन बुजुर्गों ने रघुराज जी, किया होगा, एक सेकंड। उनकी क्या परिस्थिति रही होगी वो अलग बात है। आज की बात करो ना। आज ही की तो बात कर रहे हैं। आज की बात करो। 80 रुपए की दाल थी, आज 200 रुपए कैसे है बताओ जरा। आज ही की बात कर रहे हैं कि जिस महंगाई को हटाने की बात उस समय की गई थी, अभी तक महंगाई को नहीं हटाया जा मैं सका वही है। तो पूछ रहा हूँ कि आज Below 80 रुपए poverty दाल line- थी, 200 रुपए कैसे हो गई? अगर हमको रघुराज जी एक सेकंड, बिलो पॉवर्टी लाइन जो तमाम लोग हैं उनके बारे में 2 साल से पहले आपसे भी सवाल पूछा जाएगा ना। आप ही के तमाम नेता थे ना जो कहते थे 5 रुपए में पेट भर जाता है, 12 रुपए में पेट भर के खाना खाया जा सकता है। बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में उससे पहले सोचा गया था क्या? नहीं आप सोचा कह रहे सोचा जाना चाहिए उसी का था। खामियाजा तो भुगता है हमने। हम कह तो रहे हैं चलिए ठीक है, आप जवाब उसी देंगे। का खामियाजा मुकेश भुगता है वाजपेयी हमने, जी, लेकिन ठीक है। इनको लाइसेंस नहीं दिया वो कि एक्सेप्ट ये कर रहे गलत काम हैं। करें। एक सेकंड, अच्छी बात रघुराज है। जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ उसी का खामियाजा पार्टी ने भुगता है भुगता हमने। है। आप क्या कर रहे हैं अब आप ये बताएं। अच्छी बात है। देखिए मेरे से तो आप फैक्ट पे अगर सवाल पूछें 2 साल पूरे होने के बाद हमने क्या क्या काम करे, आगे आगे हमारी क्या परियोजना है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मैंने आपको रोड का उदाहरण बताया, उज्ज्वला स्कीम का एक उदाहरण बताया, एक और जो जनता से जुड़ी हुई योजना है मुद्रा बैंक की योजना, जिसमें मैं आपको बताऊं कि 3 करोड़ जो परिवार हैं उन लोगों को आज की 2016-26 मई तक कर्ज दिया जा चुका है। और मुद्रा योजना ऐसी है जिसमें कि गरीब से गरीब आदमी, कोई दुकानदार है अगर अपनी दुकान को बढ़ाना चाहता है तो उसको कर्ज आसानी से बिना कोई बैंक गारंटी के और बिना कोई बहुत बड़े ब्याज से, आज के हर बैंक की एक इसमें एक कंडीशन भी लगाई हुई है कि एक एसटी और एक अल्पसंख्यक को जरूर देना होगा हर ब्रांच को। देखिए ये एक क्रांतिकारी कदम है। दूसरी जनधन योजना जो मोदी सरकार की थी, जनधन योजना के अंतर्गत 17 करोड़ हमारे अकाउंट खुले, 17 करोड़, जिसमें 3 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं जिनमें की पूरी जितनी भी धनराशि हमने कहा था कि इसमें 0 बैलेंस होगा, 3 करोड़ अकाउंटों में अभी भी इतना पैसा फ्लो कर रहा है जो अकाउंट कभी खुले नहीं थे। इससे सरकार की भी मदद हो रही है और सब्सिडी जो बिचौलियों के हाथ में चली जाती थी वो डायरेक्ट अब बैंक में जा रही है। बैंक के थ्रू उस जो आदमी लेने वाला है, जो आदमी जिसको जरूरत है उसके अकाउंट में पहुंच रही है। तीसरी किसान बीमा योजना, अभी तक आपने देखा होगा कि किसानों को जब अगर चाहे फसल बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, 50% का, ये तो किसान नेता हैं, ये तो इस बात को जानते होंगे, 50% दिखाना पड़ता था कि 50% से ज्यादा मेरी फसल का नुकसान हुआ, तब जाके बीमा वाले उसको बीमा देते थे। हमारी जो बीमा की स्कीम है उसमें बुवाई, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और बुवाई भी नहीं हो पाई है तब भी आपको बीमा मिलेगा। और खुदा ना खास्ता अगर आपकी बुवाई हो गई, आपकी कटाई हो गई, आप और नहीं आप कटाई कर चुके हैं और कटाई के बाद आप मंडी तक माल नहीं पहुंचा पाए और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तब भी आपको बीमा मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी फसल का 33%, 50% नहीं, 33% सिर्फ कहने पर
कि 33% आपका नुकसान हुआ है, उसके तुरंत बाद आपको बीमे की पहली राशि मिल जाएगी। ये तो किसान नेता, इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए इसमें राजनीति ना करें रघुराज जी, इसमें राजनीति मत करो, इसमें तो आपको सराहना करनी चाहिए मोदी सरकार की। आपके आंकड़े ही सरकार के बताते हैं। दूसरी छोटे सा कमेंट अपने सहयोगी का लूंगी। सौरभ, मुझे जरा ये भी बताएं कि जिस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इससे पहले आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने एक बार और अपने तमाम मंत्रियों को कहा था कि जिस तरह का काम सरकार कर रही है, जरा लोगों के बीच में पहुंचकर उसके बारे में जानकारी तो दी जाए। तो क्या उसी दिशा में, उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए ये तमाम पर्व शुरू किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि विकास पर्व की शुरुआत हुई है? जी देखिए, इससे पहले भी जो सरकार की जो पहली सालगिरह थी, उस टाइम भी प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा था कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो जाकर जनता को बताएं। देखिए कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बीजेपी को ये लग रहा है कि जो उनकी काम है जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। देखिए शहरों तक बात टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पहुँच जा रही है, लेकिन गाँव तक जनता के बीच में जो सरकार काम कर रही है वो बात नहीं पहुँच पा रही है। जो बीजेपी के नेता हमारे साथ बैठे हैं वो जरूर इस बात को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है, सांसदों से कहा है, अपने पार्टी के जो उनके नेता हैं उनसे कहा है कि आप जाओ गांव में, जाइए गांव में रात्रि विश्राम कीजिए और जनता को बताइए कि गांव के, खासकर गांव के जो किसान हैं, गांव के जो लोग हैं, कैसे काम किया गया है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सौरभ, आप कुछ कह रहे थे, एक वन लाइनर। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। सौरभ जी जो बता रहे हैं ना, देखिए ऐसा नहीं है कि गाँव तक बातें नहीं पहुंच रही हैं, ऐसी बात नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं। ये तो हमारे मोदी जी ने और हमने वादा करा था कि हम हर साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, जनता के घर जाएंगे, जनता के द्वार पे जाएंगे और जो हमने काम करा है उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की कमी है, लेकिन रघुराज जी एक बात तो साफ है, अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष में आपको जनता ने सिर्फ इसीलिए भेजा है कि इनके तमाम कामों को आप पूरी देश के सामने, दुनिया के सामने उजागर करें, जिससे जनता को पता चल सके कि वाकई में ये सरकार काम कर रही है या नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की यही तो भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।